हेलो दोस्तों, तो आज 8 फरवरी और आप देख रहे हैं लर्न जी के भी तेज है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जैसे कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको एक और बोनस पॉइंट देंगे कि हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इतने डिटेल में बता देंगे कि उसके बारे में आपको कहीं भी गूगल सर्च या फिर कोई दूसरा वीडियो इसके बारे में देखना नहीं पड़ेगा, कि आपको इस एक वीडियो के ज़रिए कई चीज़ों की फुल नॉलेज हो जाएगी। और इसके साथ साथ हम आपको जो हमारे जैसे मान लो स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो स्पोर्ट्स के हम कई अथॉरिटी और बता देंगे आपको, जो मतलब एक तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात और बता देना चाहता हूँ आपको। दोस्तों, आप हमारे चैनल से यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, दोस्तों ऐसे ढेर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आपके लिए एक चैनल के थ्रू कर सकते हैं, तो इसको अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी हो, या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तब स्क्रीन पर दिए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमें बारे में और भी जान सकते हैं। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष नाना पटोले बने हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया कि हम एकदम डिटेल में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे। तो दोस्तों, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे कांग्रेस की बात हो रही है, तो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको शॉर्ट में आईएनसी बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना हुई थी इसकी 28 दिसंबर 1885। मुख्यालय है नई दिल्ली। चिन्ह है इसका पंजा। अध्यक्ष सोनिया गांधी। अब दोस्तों, ऐसे हमने पार्टियों के अध्यक्ष के बारे में जाने, हमने आपको बताया था कि बोनस पॉइंट आपको बताएंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के अध्यक्ष हैं मायावती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष है सोनिया गांधी। तो दोस्तों, ऐसे ही नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के अध्यक्ष है कॉनरेड संगमा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी के अध्यक्ष है सुब्रता बख्शी। आम आदमी पार्टी यानी एएपी के अध्यक्ष है अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दोस्तों, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र यानी थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड ओडिशा राज्य में बनाया जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। तो दोस्तों, ओडिशा के बालासोर में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने की है। बालासोर में आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य आसमानी के कारण जान माल के नुकसान को कम करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे ओडिशा की बात हो रही है, तो दोस्तों ओडिशा राज्य के बारे में थोड़ा जानें। दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जो बीजू जनता दल पार्टी से है। गवर्नर है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश है एस मुरलीधर। लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 147। राजकीय पशु है सांबर। राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष है अशोक। 4 पड़ोसी राज्य इंपॉर्टेंट बात है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना भी इसके साथ है।
ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह ओडिशा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, यह भी ओडिशा के तट पर स्थित है। अब दोस्तों, भारत में पहली बार क्या क्या हुआ है इस बार अभी रिसेंट में वो जानते हैं। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलोंग मेघालय में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में है। देश का पहला फायर पार्क ओडिशा राज्य में बनाया गया है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों किस राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। तो दोस्तों, असम राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। 6 फरवरी 2021 को गुवाहाटी में चाह बाग बगीचा धन पुरस्कार मेला के तीसरे चरण का आयोजन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। इस इवेंट के दौरान असम सरकार चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत चाय बागान क्षेत्रों से संबंधित लगभग 7.5 लाख लोगों को 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अब दोस्तों, क्वेश्चन में असम राज्य की बात हुई है, तो असम राज्य के बारे में थोड़ा जाने। राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी पार्टी से है, गवर्नर है जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। दोस्तों, हम आपको जल्दी जल्दी इसलिए कराए क्योंकि हम आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। 2 पड़ोसी देश है भूटान बांग्लादेश। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 126। 7 पड़ोसी राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, ढोला सदिया पुल भी बोलते हैं जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। तो दोस्तों, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह भी असम की महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। अब दोस्तों, टॉप 5 योजना की बात करें। घाट पेयजल योजना को उत्तराखंड ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसान फसल राहत योजना को झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान को शुरू किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्विच दिल्ली अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभ को बताना और इसे अपनाने के लिए जागरूक करना है। यह अभियान दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाने में अहम योगदान देगा। दिल्ली सरकार का टारगेट है कि 2024 तक दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें 25% व्हीकल इलेक्ट्रिक होने चाहिए। अब दोस्तों, हमने आपको प्रॉमिस किया है हर एक डीप नॉलेज आपको देंगे। तो दोस्तों, नई दिल्ली की बात हो रही तो दिल्ली के बारे में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। दोस्तों, रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। तो दोस्तों, अब टॉप 5 महत्वपूर्ण अभियान के बारे में बात करें। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। सुपोषित माह अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। नो एयर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को ओम बिरला ने शुरू किया है। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना का निर्माण करेगा। तो दोस्तों, डेनमार्क देश जो है वो दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना का निर्माण
करेगा? तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। तो दोस्तों डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है और यह परियोजना यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों को बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगी। और इसी परियोजना के तहत बिजली ग्रिड के एकीकरण को मजबूत किया जाएगा और जलवायु तटस्थ यूरोप के लिए आवश्यक अक्षय बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अब दोस्तों डेनमार्क देश की बात हुई है तो डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित है। राजधानी इसकी कोपनहेगन है। मुद्रा है डेनिश क्रोन। प्रधानमंत्री मेटे फेडरेस्किन। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों अब जीडीपी की बात आते ही सबके मन में सवाल उठता होगा कि जीडीपी है क्या। तो दोस्तों इसको हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू यानी जीडीपी उत्पाद कहते हैं। अब दोस्तों इसको आरबीआई ने चालू किया तो आरबीआई के बारे में थोड़ा जाने। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में गवर्नर शक्तिकांत दास। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ अक्षय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों अक्षय कुमार सिंह प्रभास सिंह की जगह लेंगे। अब दोस्तों पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड की बात हो रही है तो यह भारत की ऊर्जा कंपनी है। स्थापना हुई थी 1998 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और एमडी और सीईओ अक्षय कुमार सिंह जिनके बारे में हमने ऊपर आपसे बात करी है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है। तो दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के बेंगलुरु शहर में हुआ है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी मेला 8 फरवरी 2021 से शुरू होगा और यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था IIHR परिसर बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। पूरे भारत के लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और यह आयोजन वर्चुअली और ऑफलाइन भी आयोजित किया जाएगा। अब दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 की थीम है बागवानी के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया। यह थीम किसानों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाधान ई कंप्लेंट ट्रैकिंग पोर्टल और जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और पोर्टल और ऐप के माध्यम से अब लोग घर बैठे ऑनलाइन अपनी समस्याएं सरकार को बता पाएंगे और उनकी समस्या के समाधान की स्थिति के बारे में जान सकेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जानते हैं। राजधानी है इसकी लखनऊ। लखनऊ आती है आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी पार्टी से है और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय फूल है फ्लाश। राजकीय वृक्ष है अशोक। लोकसभा सीट है 80। राज्यसभा सीट है 31। विधानसभा सीट है 404। एक पड़ोसी देश नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अब दोस्तों टॉप 5 मोबाइल ऐप्स के बारे में बात करते हैं जो अभी अभी लॉन्च हुए हैं। वी मुरलीधरन ने विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से एक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पंजाब राज्य की सरकार ने डिगी नेस्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप यानी यूनियन बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन बना है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। और दोस्तों कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में थोड़ा जानें। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। वुहान कोरोना वायरस को सार्स-कोव-2 नाम दिया गया है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में ब्रिटेन यानी यूके की बात भी हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ा जानें। ब्रिटेन यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों फेडरल बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना को शुरू किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर जानते हैं। दोस्तों फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना फेड फर्स्ट शुरू करने की घोषणा की है और यह खाता बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करेगा, जिनसे उन्हें बचत खर्च करने और कमाने की स्वतंत्रता मिलेगी। अब दोस्तों फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में थोड़ा जानें। दोस्तों इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। मुख्यालय इसका अलुवा केरल में। अध्यक्ष है ग्रेस एलिजाबेथ कोशी। एमडी और सीईओ है श्याम श्रीनिवासन। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतलाम जिले ने एक दिन में नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह जिला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रतलाम जिले ने एक दिन में नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के रतलाम जिले ने नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है और यहाँ 52,000 से ज़्यादा लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। रतलाम जिले में 27 जनवरी को नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाई गई थी। रतलाम जिले ने एक दिन में 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, तो मध्य प्रदेश राज्य के बारे में थोड़ा जानें। राजधानी इसकी भोपाल। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 230। 5 पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल यह भी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। वे 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प अभियान को शुरू किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों हम आपको एक और बोनस पॉइंट देंगे और इसके साथ साथ हम आपको अब इन सारे क्वेश्चंस का एक क्विक रिवीजन कराएंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं हो। दोस्तों पहले आप हमारे ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी
और लास्ट में हम आपको एक समरी टाइप आपको एक रिवीजन करा देंगे, जो आपके लिए एक बढ़िया बेस तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नाना पटोले। देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र यानी थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उड़ीसा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है? तो असम ने। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? तो स्विच दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना का निर्माण करेगा? तो डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 10.5%। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्षय कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो बेंगलुरु में। किस राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना को शुरू किया है? तो फेडरल बैंक ने। रतलाम जिले के ने एक दिन में नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। यह जिला किस राज्य में स्थित है? तो यह जिला मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इस तरह हमारे आज के करंट अफेयर्स का वीडियो ये खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।